हाय दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन की दास्तान। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस पर शायद पहली बार आपको यकीन नहीं हो। क्या सिर्फ 20 बकरियां किसी गरीब किसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है? क्या मिट्टी के एक छोटे से घर में रहने वाला इंसान बिना बड़ी ज़मीन और बिना लाखों रुपए की एक अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल कर सकता है? आज की इस कहानी में आपको मिलेगा संघर्ष, दर्द, उम्मीद, रोमांचक, धोखा, परिवार का प्यार और ऐसा मोड़ जो आपके दिल को छू जाएगा। इस कहानी को हर पल आपको एक एहसास कराया जाएगा कि अगर इरादे मजबूत हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस कहानी का आखिरी मोड़ इतना भावुक और चौंकाने वाला है कि अगर आपने बीच में इस वीडियो को छोड़ दी तो शायद इस कहानी का सबसे बड़ा राज आप कभी नहीं जान पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। एक गरीब किसान की ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसमें 20 बकरियां से अपने सपनों को नई उड़ान दी और पूरे परिवार की सोच बदल कर रख दी। क्या 20 बकरियों से करोड़ों का सपना पूरा किया जा सकता है? जी हाँ। गरीब इंसान के सपने को नहीं रोकती, लेकिन डर जरूर रोक देता है। और जिस दिन इंसान डर पर जीत हासिल कर लेता है, उसी दिन उसकी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला राघव हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उसके हाथों की लकीरों में मेहनत थी, लेकिन जेब हमेशा खाली रहता था। पिता बूढ़ा हो चुका था, माँ की भी तबीयत अक्सर खराब रहती थी और घर की छत बरसात में टपकती थी। एक सामान ने रोटी का आखिरी टुकड़ा राघव की थाली में रखते हुए कहा, बेटा तुम हर दिन इतनी मेहनत करते हो, लेकिन हमारी हालत क्यों नहीं बदलती? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में ही उसने अपने मन का फैसला कर लिया। अब सिर्फ वह मजदूरी नहीं करेगा, अपना काम शुरू करेगा। गांव के एक बुजुर्ग पशुपालक से उसने कई दिनों तक बकरी पालना सीखा। उसने समझा कि इस काम में जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य और सही देखभाल सबसे बड़ी पूंजी है। अपने वर्षों की बचत, कुछ उधार और कुछ परिवार की मदद से उसने 20 स्वस्थ बकरियां खरीदी। जिस दिन वह बकरियों को लेकर गांव में दाखिल हुआ, लोग दरवाजे पर खड़े होकर हंसने लगे। देखो, एक और नया सेठ आया है। अरे भाई, पहले घर की स्थिति ठीक कर, फिर करोड़पति बनने के सपने देखना। राघव सबकी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे पता था कि लोग आज हंस रहे, लेकिन अगर उसने हार नहीं मानी तो एक दिन यही लोग उसकी तारीफ करेंगे। अगले दिन से उनकी नई जिंदगी शुरू हो गई। सुबह 4 बजे उठना, बकरियों को साफ पानी देना, हरा चारा काटना, बाड़े की सफाई करना, हर बकरी को ध्यान से देखना कि कहीं कोई बकरी बीमार तो नहीं। राघव हर काम खुद ब खुद करता था। गांव के लोग उसे पागल कहते थे। एक दिन उसका दोस्त मोहन हंसते हुए बोला, भाई तू इन बकरियों की सेवा ऐसे करता है जैसे कि यूँ बकरियां नहीं तेरे रिश्तेदार हो। राघव जोर से हंसा और बोला, रिश्तेदार कभी कभी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इनकी सही देखभाल करूं तो यही मेरा भविष्य बदल देगी। दोनों हंस पड़े। दिन बीतते गए। राघव ने एक डायरी बनाई। उसने हर बकरी का नाम, उम्र, स्वास्थ्यकरण, टीका और खाने का रिकॉर्ड लिखना शुरू कर दिया। लोगों को यह सब बेकार लगता था, लेकिन राघव जानता था कि बड़ा व्यवसाय छोटी छोटी आदतों से बनता है। एक सुबह उसने देखा कि उसकी सबसे अच्छी बकरी चारा नहीं खा रही है। उसका दिल धड़क उठा। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच शुरू कर दी। अगर तुम आज मुझे नहीं समय पर बुलाते तो यह बकरी नहीं बच पाती। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी दिन फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी इलाज या साफ सफाई में लापरवाही नहीं करेगा। कुछ दिनों के बाद बकरी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरे घर में फिर खुशियां लौट आई हो। कुछ महीने बाद पहली बार उसने फार्म में छोटे छोटे मेमनों की आवाज़ गूंजने लगी। राघव उन्हें देखकर बच्चों की तरह खुश हो जाता था। वह रोज़ उन्हें गोद में उठाता और कहता, तुम सिर्फ मेमने नहीं हो, मेरे सपनों की पहली सीढ़ी हो। लेकिन किस्मत अभी उनकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। एक रात अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि बाड़े का एक एक हिस्सा टूट गया। राघव नींद में उठकर बाहर भागा। उसने देखा बाड़ा का चुका था और कई बकरियां अंधेरे में बाहर निकल चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिना कुछ सोचे समझे तूफान में दौड़ पड़ा।
क्या राघव अपनी 20 बकरियों को वापस ला पाएगा या एक ही रात में उसके वर्षों का सपना बिखर जाएगा? और 20 बकरियों से क्या करोड़ों का सपना पूरा किया जा सकता है? हाँ, राघव बिना कुछ सोचे समझे मूसलाधार बारिश में दौड़ पड़ा। तेज हवा उसके चेहरे पर थपड़े मार रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। बिजली चमक रही थी। बिजली की चमक कुछ सेकंडों के लिए रास्ता दिखाती और फिर सब कुछ काले सन्नाटे में खो जाता था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर मेरी बकरियां खो गई तो मेरा सपना ही खो जाएगा। बस वह एक एक बकरी को नाम लेकर पुकारने लगा, गोरी, काली, चांदनी, इधर आओ। कुछ दूर से हल्की सी मिन्नों की आवाज़ आई। राघव उस दिशा में दौड़ पड़ा। उसने देखा कि 5 बकरियां एक बड़े से पेड़ के नीचे सिमटी हुई थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी कई बकरियां गायब थी। तभी गांव का उसका दोस्त मोहन हाथ में टार्च लेकर पहुंचा। राघव, अकेला मत ढूंढ, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। दोनों अलग अलग दिशा में निकल पड़े। करीब 2 घंटे की तलाश के बाद सभी बकरियां मिल गई। जब आखिरी बकरी भी सुरक्षित बाड़े में पहुंची तो राघव ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मेरा सपना बच गया। अगली सुबह गांव के लोग उसके घर आए। किसी ने कहा, अगर हम होते तो शायद हार मान लेते। राघव मुस्कुराया और बोला, सपनों की कीमत वही जानता है जिनके उन्हें अपने पसीने से सींचा हो। उसी घटना के बाद उसने सबसे पहले मजबूत लोहे का नया एक बड़ा बनवाया। उसने बारिश का पानी निकालने की व्यवस्था की और बकरियों के लिए सूखा हवादार शेड तैयार किया। अब उसका फार्म पहले से ज़्यादा सुरक्षित था। कुछ ही महीने में उसकी 20 बकरियां बढ़कर 30 से अधिक हो गई। छोटे छोटे मेमने पूरे फार्म में दौड़ते थे। घर का सूना आंगन अभी जीवन से भर गया था। एक दिन शहर का एक व्यापारी फार्म देखने आया। उसने हर बकरी को ध्यान से देखा और बोला, मैंने कई ऐसे फार्म देखे, लेकिन इतनी साफ सुथरी व्यवस्था कम ही देखने को मिलती है। राघव ने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर जानवर स्वस्थ रहेंगे तो कमाई अपने आप होगी। व्यापारी प्रभावित हुआ। उसने कुछ बकरियां खरीदी और जाते जाते कहा, अगले महीने मैं फिर आऊँगा। अगर गुणवत्ता ऐसी ही रही तो हर बार यहीं से खरीदूंगा। राघव ने हाथ में पहली बार इतनी बड़ी रकम आई कि उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने एक भी रुपया फिजूल खर्च नहीं किया। उसने सबसे पहले माँ के इलाज के लिए पैसे अलग रखे, फिर बकरियों के लिए बेहतर चारा और पानी की व्यवस्था। बाकी रकम बचत में जमा कर दी। गाँव के वही लोग जो पहले हंसते थे अब सलाह देने लगे। एक दिन एक युवक ने, भैया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? राघव मुस्कुरा कर बोला, मेरी ताकत बकरियां नहीं, रोज की अनुशासित मेहनत है। समय बीतता गया। अब राघव का नाम आसपास के गांव में लिखा जाने लगा, लेकिन सफलता के साथ ईर्ष्या भी आती है। गांव का एक लालची व्यापारी यह सब देखकर जलने लगा। उसने मन ही मन में कहा, अगर राघव ऐसे आगे बढ़ता रहा तो पूरा कारोबार उसी के पास चला जाएगा। उसने राघव को रोकने के लिए एक ऐसी चाल चली जिसे किसी ने कल्पना भी नहीं की। गांव का लालची व्यापारी भैरव सिंह। राघव बिना एक पल गवाए अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, घबराइए मत, समय पर ले आए। कमजोरी और लगातार मेहनत की वजह से यूं बेहोश हो गए हैं। कुछ दिनों से आराम से ठीक हो जाएंगे। राघव ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, अगर आज मेरे पास बकरी पालन की कमाई नहीं होती तो शायद अपने पिता का इलाज भी समय पर नहीं करा पाता। कुछ दिनों बाद उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए। घर में फिर से खुशियां लौट आई। उधर शहर के सबसे बड़े व्यापारी की कंपनी ने राघव के पास आई और इस बार उन्होंने एक बड़े अनुपात का प्रस्ताव रखा। कंपनी के अधिकारी ने कहा, हमें आपके फार्म का अनुशासन, साफ सफाई और गुणवत्ता पसंद आई है। हम चाहते हैं कि आने वाले कई वर्षों तक आप ही हमारे मुख्य सप्लायर बने। राघव ने कागजों पर हस्ताक्षर किए। उस पर उसकी आंखें के सामने वे दिन घूम रहे थे जब उनकी 20 बकरियों का मजाक उड़ाते थे। कुछ ही वर्षों में उसका छोटा सा बड़ा एक आधुनिक कृषि फार्म के रूप में बदल गया। वहाँ दर्जनों नई सैकड़ों बकरियां थी। गांव के कई युवाओं को उसी फार्म में रोजगार मिला। एक दिन वही व्यापारी भैरव सिंह, जिसने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश की थी, राघव के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, राघव,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अगर हो सके तो मुझे एक बार माफ़ कर दो। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन असली जीत बदला लेने से नहीं बल्कि माफ़ करने में होती है। भैरव सिंह की आंखें भर आई। राघव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर सच में बदलना चाहते हो तो आओ मिलकर गांव के किसानों को आगे बढ़ाते। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि सच्ची सफलता इंसान को बड़ा बनाती है, घमंडी नहीं। समय बीतता गया। राघव ने अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया, गांव के बच्चों की पढ़ाई में मदद शुरू की, ज़रूरतमंद किसानों को अच्छी नस्ल की बकरियां और सही जानकारी देने लगा। अब लोग उन्हें सिर्फ सफल किसान नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। एक शाम राघव ने अपने फार्म के बीच खड़ा होकर डूबते हुए सूरज को देख रहा था। उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज समझ आया कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, उसका ईमान और उसकी मेहनत होती है। राघव मुस्कुराया और बोला, पिताजी मेरी शुरुआत सिर्फ 20 बकरियों से हुई थी, लेकिन असली ताकत उन बकरियों में नहीं थी, असली ताकत उस विश्वास में थी कि एक दिन मैं ज़रूर सफल हो जाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत ही सरल है। अगर आप सही योजना, अच्छी देखभाल, धैर्य और लगातार मेहनत के साथ बकरी पालन करें तो ये आपके लिए सम्मानजनक आय का एक सबसे अच्छा साधन बन सकता है। लेकिन हर व्यवसाय की तरह इसमें भी जोखिम होते हैं, इसलिए सीख कर योजना बनाकर और सोच समझकर शुरुआत करना सबसे ज़रूरी है। याद रखिए, सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान हर प्रॉब्लम और हर नई सुबह का प्रयास करता है। अगर आपको हमारी यह प्रेरणादायी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल इंडियन की दास्तान को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें ही एक नई दमदार और प्रेरणादायी कहानी बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए। जय हिंद, जय दोस्तों।